चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो किसी एक जिंदगी की नहीं बल्कि अरबों सालों और अनगिनत जन्मों में फैली हुई है। ये कहानी है गौतम बुद्ध बनने से बहुत पहले एक बोधिसत्व के उस महाकाव्यात्मक सफर की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंजिल तक पहुंचने में वक्त कितना लगता है। देखिए, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये तो एक ऐसी मैराथन है जिसकी दूरी हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। अब इस पैमाने को समझने के लिए हमें असंख्य कल्प को समझना होगा। ये समय का इतना बड़ा हिस्सा है, इतना विशाल कि उसे गिना ही नहीं जा सकता। दीपांकर बुद्धा, जिन्होंने पहली बार भविष्यवाणी की थी, उनके बाद एक पूरे असंख्य कल्प तक इस दुनिया में कोई बुद्ध नहीं आया। इससे पता चलता है कि एक बुद्ध का होना कितना दुर्लभ, कितना असाधारण है। तो उस लंबे, एक तरह से कहें तो अंधकार के बाद कहानी की शुरुआत होती है पहले बुद्ध, कोंडानंद बुद्ध से, और यहीं से हमारे बोधिसत्व की यात्रा का डॉक्यूमेंटेड सफर शुरू होता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो सफर शुरू हुआ ना, वो किसी आम जगह से नहीं हुआ। उस वक्त बोधिसत्व विचतावी नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे, मतलब सांसारिक शक्ति के बिल्कुल शिखर पर। सोचिए जरा, एक चक्रवर्ती राजा होना मतलब पुण्य की पराकाष्ठा है। दुनिया की हर ताकत, हर सुख उनके कदमों में था। तो ये यात्रा किसी कमी से नहीं बल्कि सब कुछ होते हुए शुरू हुई। और यही बात इस जन्म को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। कौंडन्य बुद्ध और उनके संघ को एक महादान देने के बाद उन्होंने अपने उस विशाल साम्राज्य को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई धूल झाड़ता है, और खुद एक भिक्षु बन गए। मतलब कमाल का त्याग था ये। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो दिखाता है कि बुद्धत्व का रास्ता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये तो चेतना के कई अलग अलग रूपों तक फैला हुआ है। यहाँ जो